हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। नमस्कार दोस्तों, मैं पाल बी बसनायक टियान्स इंटरनेशनल और इंटरनेशनल डायमंड्स नेटवर्क सिस्टम की तरफ से आप सभी दोस्तों का आज के स्पेशल प्रोग्राम में एक बार फिर स्वागत करता हूं। एक शॉर्ट सेशन के साथ, एक शॉर्ट मैसेज के साथ, एक शॉर्ट ट्रेनिंग के साथ। जैसे कि आपने एक ब्रीफ में एक क्लिप देखी, टियान्स इंटरनेशनल का एक शानदार बिजनेस अपॉर्चुनिटी जिसमें आप पहले महीने से ही एक अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म में जाकर साल, 2 साल, 3 साल के अंदर आप अपनी इनकम को लाखों रुपए में ले जा सकते हैं। इसके अलावा पूरी दुनिया की ग्लोबल रॉयल्टीज इसमें मिलती है, आपको गाड़ी गिफ्ट में मिलती है, पूरी दुनिया में घूमने का मौका मिलता है। तो ये प्री रिकॉर्डेड एक शॉर्ट वीडियो थी जो शायद 2021 की थी। आज मैं ये बता सकता हूँ कि टियान्स इंटरनेशनल में मुझे 20 ईयर्स पूरे हो गए हैं और हिंदुस्तान में टियान्स को ऑलरेडी मोर देन 20 ईयर्स हो चुके हैं और टियान्स 28 सालों से दुनिया के 224 देशों में और रीजन्स में करोड़ों लोगों की लाइफ को हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स से उनकी लाइफ बेटर कर रही है, अच्छी हेल्थ बना रही है, सेहत बना रही है और साथ में यहाँ पर अपने पोटेंशियल को अनकवर करने का मौका मिल रहा है, अनलॉक करने का मौका मिल रहा है। जिन लोगों के पास मौका नहीं था जिंदगी में, आज टियान्स की अपॉर्चुनिटी से वो अपनी जिंदगी को शानदार बनाने के लिए कूद गए हैं, लग गए हैं। और ऐसे आज से 20 साल पहले मुझे भी टियान्स के साथ जुड़ने का मौका मिला। बिल्कुल एक हम्बल बिगिनिंग से सिर्फ 15,000 रुपया से मैंने शुरुआत किया था। 15,000 रुपीज के प्रोडक्ट परचेज किए और मैंने बिजनेस शुरू किया। कईयों करोड़ रुपया मैं पिछले 20 साल में अगर बात करूं टियान्स से कमा चुका हूं। और सोचिए, सिर्फ 15,000 की शॉपिंग की थी। आपने भी यहाँ शॉपिंग करनी है। मैंने ब्रॉन्ज कार्ड से शुरू किया, लेकिन यहाँ सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम सबसे बड़ा कार्ड होता है। और यहाँ मैं देखता हूँ लोग हमारे बीच में आज की डेट में सीधा प्लेटिनम से शुरू करते हैं। जब मैंने शुरू किया था उस टाइम ब्रॉन्ज कार्ड से शुरू करना बड़ी बात होती थी और लोग आजकल एक झटके में ही सीधा गोल्ड कार्ड से या प्लेटिनम कार्ड से शुरू करते हैं। आपने कहां से शुरू किया? आपकी भी एक कहानी बनेगी आने वाले टाइम में। मेरी तो स्टोरी ये है दोस्तों कि मेरी स्टार्टिंग ऐसे हुई थी। मुझे कोई बिजनेस या मैं ऐसी फैमिली से बिलोंग नहीं करता हूँ। मैं हिमाचल से पहाड़ों में रहने वाला, मैं नौकरी के लिए दिल्ली आया था। तो एक तरीके से देखा जाए तो कोई दूर दूर तक ये अचानक, बोलते ना, अचानक जिंदगी में ये घटना घटी। तो मौके जिंदगी में अचानक ही आते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं आपके पास भी शायद ये अचानक ही आई है और आप जुड़ गए टियान्स के साथ। हो सकता है आप ऑलरेडी गोल्ड या प्लेटिनम कार्ड पे भी हों या उससे ऊपर की लेवल पे हों। बहुत अच्छी बात है। पर दोस्तों, मैं इतना बताना चाहूंगा कि इस 20 साल की जर्नी में अगर आज मैं बात करूं, जैसे आज की उपलब्धि की, पिछले 20 साल में मैं नोबडी से समबडी बन गया। एक ऑर्डिनरी लाइफ से एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ मिल गई, एक शानदार जिंदगी। पिछले लगभग 55 इंटरनेशनल टूर, 55 इंटरनेशनल टूर, 7 फिगर की अर्निंग्स एवरी मंथ, ग्लोबल रॉयल्टीज। और बात करें नेम और फेम की, तो आज टियान्स इंटरनेशनल में वर्ल्ड के जो टॉप 50 लीडर्स हैं, इंडिया में वन ऑफ द टॉप लीडर में मेरा नाम है आज की डेट में। और जिस तरीके से यहां मेरी पर्सनैलिटी चेंज हुई, दैट इज अनबिलीवेबल। जो मुझे आज से 20 साल पहले जानता है और जब वो आज मुझे देखता है तो वो एक ही बात कहता है कि ऐसा लगता है कि हम सपना देख रहे हैं। विश्वास नहीं होता हमको, क्योंकि विश्वास नहीं हो सकता दोस्तों। मेरे साथ जितने भी स्कूल में और कॉलेज में पढ़ने वाले दोस्त हैं, उनमें से सिर्फ 5% भी दोस्त ऐसे नहीं है जो ठीक ठाक जिंदगी जी रहे हों। 95% दोस्त ऐसे हैं जो
बस कट रही है। तो ऐसा क्या हुआ मेरे साथ एक चीज हुई दोस्तों कि मुझे मौका मिला, नंबर 1। तो मौका तो सबको मिलता है इस इंडस्ट्री में। जिसने टियांस को ज्वाइन कर लिया उसको तो मौका मिला ही मिला। जिसने देखा, ज्वाइन बेशक नहीं किया, मौका तो उसको भी मिला था। देख के नहीं जुड़ना, मौका चूकना। जुड़ने के बाद काम नहीं करना, दूसरा मौका चूकना। अगर काम कर लिया तो जिंदगी बदल सकती है। तो इस बिजनेस में, इस यात्रा में, पिछले 20 साल की यात्रा में मैंने कुछ ऐसी चीजें देखी जिसने मेरी जिंदगी में जबरदस्त बदलाव लाए। बदलाव की बात करूं तो तरक्की, सक्सेस, कामयाबी, वो ये रहा दोस्तों कि मैंने लगातार अपने अंदर चेंजेस लाए, परिवर्तन लाए, बहुत सारी चीजें बदली। शायद मैं भी नहीं था ऐसा, मैं भी वैसे था जैसे कि 99% लोग होते हैं दुनिया में। 99% लोगों की सोच यही रहती है ना कि भाई ज्यादा नॉलेज नहीं है, पता नहीं है कैसे होगा, कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, हमने तो कभी किया ही नहीं, हमें तो आता ही नहीं, हमारे बाप दादा ने नहीं किया, हमारे घर वालों ने नहीं किया, किसी ने नहीं किया, हम कैसे कर लेंगे। ऐसा मुझे भी लगता था। बट जब मैं इस इंडस्ट्री में आया तो एक बात ने इस डाउट को, जो नॉलेज और जो स्किल की कमी होती है ना एक पर्सनैलिटी में, बोलता पर्सनैलिटी अच्छी कब होती है, जब किसी में नॉलेज अच्छा हो, स्किल अच्छी हो, एटीट्यूड बहुत अच्छा हो, बिहेवियर बहुत अच्छा हो और इमोशनली बहुत शानदार आदमी हो। तो एक बोलते क्या बात है भाई साहब, क्या जबरदस्त बंदा है, बोलते ना क्या बात है। तो मैंने महसूस किया कि जो ये चीजें चाहिए किसी भी कामयाब इंसान में, ये सारी चीजें तो होनी चाहिए। नॉलेज जबरदस्त, बड़ी जबरदस्त स्किल होनी चाहिए, है ना, बड़ी चालाकियां आनी चाहिए। तो यार ये तो अपने बस का नहीं है, इतना चालाकी कहाँ से आएंगी, नॉलेज कहाँ से आएंगी, हमारे खानदान में किसी ने बिजनेस नहीं किया। नहीं, मेरा 1 सेकंड में मेरा बुखार उतर गया, क्योंकि बुखार आता है सोचकर, आपको भी आता होगा, आया होगा, लेकिन 1 सेकंड में मेरा बुखार उतर गया। तो मैं कहता हूं आपका भी उतर जाना चाहिए। मुझे यह बात बताई गई कि आपको यहां पर कामयाब होने के लिए क्या करना है, ये बताने वाले लोग हैं जो इस रास्ते पे चले हैं और कामयाब हो गए। वो आपको बताएंगे क्या क्या करना है और आपको सिर्फ वही करना है। आपको ये चिंता नहीं करनी कि नॉलेज कहाँ से आएगी, ये स्किल कैसे पैदा होएगी, हमने तो कभी किया ही नहीं, ये सोचना ही नहीं है। क्यों? एक बना बनाया रोड है, उस रोड पर चलना है। ये तो काम आसान है। फिर मेरी तो समस्या खत्म हो गई। वो जो नॉलेज वाली समस्या थी ना, नॉलेज तो जितना मर्जी ले लो दुनिया में कम है। समुद्र है समुद्र, नॉलेज एक ऐसी चीज है समुद्र की तरह है, जितना भी लोगे कम पड़ेगा। नॉलेज कभी खत्म नहीं होने वाली। अगर हम जिंदगी भर सीखते रहे सीखते रहे सीखते रहे तो सीख के मर जाएंगे, करेंगे कब। तो पता लग गई ज्यादा सीखने वाला मामला कुछ नहीं है इधर। क्योंकि जो कंपनी है वो बहुत बड़ी कंपनी है, उसको पता है अपनी कंपनी में बेहतरीन प्रोडक्ट होने चाहिए, अच्छे प्रोडक्ट होने चाहिए, अच्छा बिजनेस मॉडल होना चाहिए, लोगों को प्रॉपर तरीके से पेमेंट मिलनी चाहिए, टाइम टाइम पे पेमेंट मिले। तो ये जो चीजें थी, ये किसका रोल था? एक ऐसी कंपनी का जो बहुत बड़ी कंपनी है। तो इसमें मेरा कोई रोल नहीं था। प्रोडक्ट मुझे तैयार नहीं करने, प्रोडक्ट कंपनी ने टेस्ट करने, प्रोडक्ट कंपनी ने बनाने हैं। कोई भी प्लस माइनस है वो सब कुछ कंपनी ने करना है। तो मेरा काम क्या है? मेरा काम तो कहते हैं ना, इधर से लेना है और इधर देना है। हींग लगे ना फिटकरी, रंग चोखा, है ना। इधर से लिया और इधर वालों को दिया। मार्केट में तो ऐसे ही होता है ना, दुकान खोल के जो बैठे हुए दुकानदार, शोरूम खोल के बैठे हुए, है ना, बड़े बड़े टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन लगा के बैठे हुए हैं। क्या लगता है वो वॉशिंग मशीन बनाते हैं? क्या वो फ्रिज बनाते हैं? वो टीवी बनाते हैं? नहीं। या मोबाइल बनाते हैं? नहीं। वो मोबाइल बनाने वाली कंपनी है। कोई कंपनी मोबाइल बना रही है, एप्पल कंपनी है ना, एग्जांपल है, सैमसंग है, कोई और भी कंपनी, बहुत सारी कंपनी मार्केट में। उन्होंने, कंपनी ने माल बनाया, आपके शोरूम में माल आया, लोग आपके पास लेने आए या आपने लोगों को दिया, बीच में एक मार्जिन है वो आपने कमाया। कोई क्वालिटी में फर्क आया, किसी भी चीज में फर्क आया, जैसा था ऐसे आपने पकड़ाना है।
तो आपका तो रोल ही नहीं है प्रोडक्ट के डेवलपमेंट में, प्रोडक्ट के बारे में मास्टरी करने का रोल नहीं है आपका। मोटा मोटा पता होना चाहिए। और वैसे मैं बता दूं आपको, जो बंदा पैसे देता है ना, पैसे, वो खुद पता कर लेता है। आप क्यों टेंशन लेते हो? आप तो पैसे देने वाले ढूंढो। अगर आपको पैसे देने वाले मिल गए तो खुद ही पता कर लेगा प्रोडक्ट का कैसे खाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। हमारा तो वो भी रोल नहीं है, बल्कि वो भी ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिसने पैसे देने हैं ना, वो खुद ही बोलेगा। उसको तो ये बताना है कि फायदा है इसका, ये प्रोडक्ट की ये क्वालिटी है। जैसे आज मैं देखता हूँ नेपकिन जैसा प्रोडक्ट, सिर्फ लगभग लगभग ₹250 की आइटम ने हमारे बीच में ऐसी बहन बेटियां पैदा कर दी हैं, ऐसे भाई लोग पैदा हो चुके हैं जो आज लाखों रुपए महीना कमा रहे हैं। एक नेपकिन की ताकत, एक छोटे से ₹250 के नेपकिन ने, 182 रुपीज का एक नेपकिन है, नाइट पैड, क्या शक्ति है। अगर मैं बात करूं BCM मशीन, एक झटके में एक आदमी 50,000 रुपए देता है, यूं करके हंसते हुए कहते मेरे को मंगा दो सर, ये मशीन तो चाहिए अपने को घर में। 50,000 का धंधा एक झटके में। जितना जितना टाइम एक नेपकिन को कन्विंस करने में लगता है किसी को, इतने ही टाइम में एक BCM भी बिकती है। दोस्तों, ऐसा क्या होता है, ये डिपेंड करता है पर्सनैलिटी के ऊपर। आपकी जो पर्सनैलिटी है ना, आज का जो टॉपिक है, वो आपकी दौलत है। एक आदमी उसी टाइम में नेपकिन बेचता है तो उसी टाइम में एक आदमी BCM निकाल देता है। ये बताओ, नेपकिन से तो बचेंगे 20, 30, 50 रुपए, और BCM में से बचते हैं सीधे 6,000। सोचो क्या था, ऐसा क्या था? ऐसा एक ही चीज थी, द पर्सनैलिटी में एक कहीं ना कहीं डिफरेंस था। जब आपकी पर्सनैलिटी अलग हो जाती है ना, या तो आप पहले से होते हो धुरंधर, कॉन्फिडेंस कूट कूट के भरा हुआ है आपके पास, नॉलेज नहीं है, ना स्किल है, लेकिन कॉन्फिडेंस है। पता क्यों है? ऐसे मेरे साथ हुआ। मेरे अंदर कॉन्फिडेंस क्यों था कि मैंने एक चीज सीख ली थी कि मुझे तो मोटा मोटा बताना है, और मैंने मोटा मोटा जब बताता था मैं, लोगों को कहानी समझ आती थी। मैंने अक्सर गलतियां की हैं, जब मैं खूब समझाता था, लोगों को खूब समझाता था, नहीं करते थे। और कभी कभी देखता था मैं बहुत कम समझाया, तब भी लोग कर रहे हैं। फिर हमेशा ये कोशिश रहती थी कि हम लोगों को ब्रीफ में समझाएं, ब्रीफ में ही करें। लेकिन फिर आए दिन हम फिर ब्रीफ की जगह फिर लंबे हो जाते थे, फिर डिटेल देनी शुरू कर देते, फिर महसूस होता था फिर गलती हो गई। तो हिट एंड ट्रायल कहते हैं इसको। गलतियां होंगी, जब आप करोगे गलतियां होंगी, करते करते आपको एहसास हो जाएगा, करते करते आपको लोगों के बारे में पता लग जाएगा, लोग कैसे कैसे हैं। तो जो आपकी पर्सनैलिटी है, वो लोगों को पहचानने वाली पर्सनैलिटी बन जाएगी। आप महसूस कर लोगे लोगों से बातें करते करते ही, इस आदमी से क्या बातें करनी है, कौन सी बातें करनी है, कितनी बातें करनी है। अब इसके लिए कोई ऐसा स्कूल नहीं बनाया है, कोई ऐसा कॉलेज नहीं बनाया है जहां पे ऐसा कोई मीटर लगा हो, कोई ऐसा डिवाइस बन गया हो कि भाई साहब बंदे के सामने लगा दो उसकी आंखों में और पता चला, सब पता लग जाए। ऐसा तो है नहीं ना कुछ भी। इसके लिए क्या है दोस्तों, हमें अपने अंदर कुछ परिवर्तन करने पड़ेंगे। दैट इज कॉल्ड लर्निंग एटीट्यूड। आपका जो एटीट्यूड है वो लर्निंग बेस है। आपका जो करेक्टर है, जो आपकी पर्सनैलिटी है, क्या आप लर्निंग जोन में रहते हो? अगर आप लर्निंग जोन में हो, आपकी चीजें बदलती चली जाएंगी। आपने लर्न किया इस बिजनेस में, अपनी पर्सनैलिटी में जो 5 फैक्टर हैं, नॉलेज, स्किल, इसके बाद एटीट्यूड, इमोशंस, बिहेवियर, ये जो चीजें हैं ना, ये 5 चीजों के ऊपर हमें काम करना है। अगर ये 5 चीजें अगर हमने एनहेंस कर ली दोस्तों, मामला चेंज हो जाएगा। जिसमें से अगर मैं पहली बात करूं, ड्रीम करना है आपको, ड्रीम मोर, यू आर ड्रीमर। आपकी पर्सनैलिटी में क्या ड्रीमर है? आप ड्रीमर हो? आप लोग से, मैं तो ड्रीमर कुछ नहीं हूं। मेरे को तो डर लगता है ड्रीम देखने से, बड़े बड़े सपने देखने से, बड़ी बड़ी बातें करने से। सर हम तो घबरा जाते हैं, हमें तो समझ नहीं आता, हमें विश्वास नहीं होता है। ऐसा भी हो सकता है, हम कन्विंस ही नहीं है सर इन बातों से। होना पड़ेगा, होता कोई नहीं है शुरू शुरू में, नए नए को नहीं होता है। लेकिन जब आपको ये पता लग जाए कि ये चीजें करनी है, ड्रीम मोर व्हाइल यू आर अवेक। जब आप जगे हुए रहते हो ना, जगी हुई स्थिति में आपको ड्रीम करना। ये नहीं कि नींद में सोए हुए तो ड्रीम देख रहे हैं, उसका कोई फायदा नहीं है। रात को सपने देखने से, आपको दिन को सपने देखने हैं। ये आपके अंदर चेंज आनी चाहिए, ये आपके अंदर एक
पर्सनैलिटी एनहांसमेंट इसको कहता हूं मैं। अपनी पर्सनैलिटी के अंदर ये क्वालिटी डालनी पड़ेगी कि आप ड्रीम देख रहे हो, लिख रहे हो, सोच रहे हो, महसूस कर रहे हो। ये जो ड्रीमर की जो क्वालिटी है ना, ये सक्सेसफुल होने के लिए पहली नीड है, जरूरत है। नंबर 2, आपका जो ये प्रीशियस टाइम है और जो प्रीशियस एनर्जी है, हम सबके अंदर भगवान ने एनर्जी दे रखी है, समय और एनर्जी दोनों चीजें हैं, ये अनमोल है। इसको आपने कभी भी वेस्ट नहीं करना है गॉसिप में। हम गप्पे मारते हैं, गप्पे ऐसी मारते हैं, उन गप्पों से ना जाने क्या क्या डैमेज हो जाता है। हम दूसरों के बारे में बातें करते हैं, फालतू की बातें करते हैं, नेगेटिव बातें करते हैं, मतलब अपनी एनर्जी को बर्बाद। ये एनर्जी अगर आपने अपने काम में लगा ली, अपनी टीम में लगा ली, आगे बढ़ने के लिए लगा ली, पॉजिटिविटी के लिए लगा ली, तो यकीन करना आपके जिंदगी का बेड़ा पार होने वाला है। पर दिक्कत कहाँ है कि दोस्तों, हमारा जो प्रीशियस एनर्जी है ना, वो गॉसिप में जाता है। ये सबके साथ है, ये कोई ऐसा नहीं है अनोखी बात है, ये सब ऐसा करते हैं, हम सब करते हैं। फालतू के लोगों के साथ बैठे, कोई मिल गया उसके साथ गप्पे मारने लग जाएंगे, किसने फोन कर लिया उसके साथ गप्पे मारने लग जाएंगे, होता है। और लेफ्ट राइट की बातें होती हैं, दैट इज गॉसिप। अपने काम की बातें हो रही हैं, पॉजिटिविटी हो रही है, आगे बढ़ने की बातें हो रही हैं, अच्छी बात है। बट अगर आप गॉसिप कर रहे हो दोस्तों, तो आपने अपनी पर्सनैलिटी में समझ लो छेद कर दिया। नंबर 3, डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद अदर्स। ये तो मैं लगातार मेरी ट्रेनिंग में चल रहा आज की डेट में। आप अपना कंपैरिजन किसी से मत करिए। मैंने कहा ना, यू आर स्पेशल। आप जैसा कोई भी नहीं है, भगवान ने दूसरा बनाया इस दुनिया में। जब कोई सिंगल कॉपी होती है ना किसी भी चीज की, उसकी वैल्यू अलग हो जाती है। अब सिंगल कॉपी है, आप अपने बारे में धारणा कैसी रखते हो, जैसी आप धारणा रखोगे ऐसे आप बन जाओगे। अगर आप दीनहीन बने रहोगे, शायद आपने एक बार देखा होगा, कभी कभी पिक्चरें कहीं ना कहीं देखने को मिल जाती है। एक पिक्चर आती है, एक पिक्चर देखी हो कभी आपने, कि एक बिल्ली है और बिल्ली उसमें देख रही है शीशे में, लेकिन जो शीशे में जो पिक्चर दिखाई दे रही है दोस्तों, वो शेर की है। देखा आपने? मतलब खुद तो बिल्ली है, उस फोटो में ये दिखाई देता है कि बिल्ली है, लेकिन जो उसका आईना है, आईने में वो शेर नजर आ रहा है, और बड़े वाला बब्बर शेर। क्या है? पिछले कल मैंने एक बात बोली थी आपको, परसेप्शन। आपकी परसेप्शन कैसी, राइट? दैट इज कॉल्ड कि आपको अपने बारे में किसी से भी कंपैरिजन नहीं करना है। कंपैरिजन से आप कोई ज्यादा अच्छा होगा तो आप अपने आप को डिप्रेस करोगे, आप अपने आप को इन्फीरियर फील करोगे। अगर आप कंपैरिजन करो किसी से और आपको जलन होगी, बुखार आ जाएगा फालतू फंड में, बेमतलब में, पर्सनालिटी में गड़बड़ हो जाएगी। आपने ज्यादा कंपैरिजन किया कामयाब से तो ये दिक्कत हो जाएगी। और अगर आपने नीचे वाले की तरफ देखा, ज्यादा नीचे की तरफ कंपैरिजन कर लिया ना, तो ईगो आ जाएगी, ईगो। और जिसमें ईगो आ गया, गया काम से, खत्म कहानी, चैप्टर क्लोज, टाटा बाय बाय, जिंदगी खत्म है उस आदमी की। ईगो आती है दोस्तों, ईगो ऐसी चीज है, जब भी आपके अंदर अकड़ आ जाए, जब भी आपको लगता है कि मैं किसी का आगे झुकूंगा नहीं, मैं झुकूंगा नहीं किसी के सामने भी, चाहे बच्चा है, बड़ा है, बुजुर्ग है, दोस्त है, कोई भी उसका टीम का बंदा है, पड़ोसी है, जिस टाइम आपके मन में ये चलता मैं क्यों झुकूं, मैं क्यों करूं, मैं क्यों करूं, मैं क्यों मानूं, ये जो है ना, इसका मतलब आपके अंदर ईगो घुस चुकी है। ये ऐसा रोग आ चुका है जो रावण जैसे महाज्ञानी महाप्रतापी इंसान उसको भी ना कर गया था काम, है ना। उसके अंदर दम भी तो आया था, घमंड तो आया था, तभी तो उल्टे सीधे काम करने शुरू किए। मतलब रावण आ गया, ईगो आना मतलब रावण आ गया अपने अंदर। और रावण का क्या हुआ था, वही हमारा होना है। आपके अंदर झुकने की शक्ति, मतलब ये चीजें नहीं है। तो क्या हुआ दोस्तों कि मामला गड़बड़ हो गया। आपने कंपैरिजन अगर ज्यादा ऊपर वाले से करोगे तब दिक्कत आ सकती है आपके अंदर, नीचे से करो तो भी। जब कंपैरिजन नहीं करोगे तो यू आर हैप्पी, नॉट हैप्पी, यू आर द किंग, यू आर द किंग, यू आर राजा। आपकी हैप्पीनेस है वहां पर। आप सोचो, जिस आदमी की पर्सनैलिटी में स्माइल होती है, हैप्पीनेस होती है, जोश होता है, नो वरीज
हो गया जो होना था हो गया यार, नो प्रॉब्लम, आगे जो होगा देखा जाएगा। जिसका ऐसा एटीट्यूड होता है उसकी पर्सनालिटी होती है, तो इसको बोलते हैं मैग्नेट। ऐसे लोग मैग्नेट होते हैं, और हमें ऐसा बनना है, उसके लिए दोस्तों हमें ट्रेनिंग के दौर से गुजरना पड़ेगा। ये तो ट्रेनिंग है, ये ऐसे नहीं है। इतना आसान होता तो हम बन ही जाते, एक बार ट्रेनिंग ले लो हो गया काम खत्म। बार बार क्यों? आप खुद सोचिए, ऐसी ट्रेनिंग ना जाने, ऐसी बातें ना जाने कितनी बारी आई होंगी आपकी जिंदगी में, लेकिन अभी तक बदलाव क्यों नहीं हो रहा है? अभी तक परिवर्तन क्यों नहीं आ रहा है? चेंजेस क्यों नहीं आ रहे हैं? बिकॉज इंसान को भूलने की आदत, और इंसान को आदत जो भूलने की है ना, इसका एक ही उपाय है, आप लगातार माहौल में रहिए। लगातार माहौल में रहोगे, चीजें भूलेंगी नहीं। देखो मैंने देखा ना कई लोगों को हनुमान चालीसा पूरी बोलते हैं, है ना, सब याद है, हनुमान चालीसा याद है। वो जो रामायण में है एक, क्या मेरे को याद नहीं आ रहा है, मतलब लोगों को क्यों याद है? क्योंकि वो बार 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 इतनी बार वो कर चुके हैं उसको कि अब उनको याद है। तो सेम चीज है, अगर आप माहौल में रहते हो जहां पर आपको पॉजिटिविटी मिल रही है, एनकरेजमेंट मिल रहा है, आपको लर्निंग मिल रही है, आपके एटीट्यूड को पॉलिश किया जा रहा है, आपके जो इमोशंस हैं उसके अंदर ऑलरेडी एक अलग ही कनेक्टिविटी बनी हुई है, आपके इमोशन, आपका एटीट्यूड और आपका बिहेवियर, इसका जो मिश्रण है ये ऐसा है दोस्तों, ये सिर्फ तब पता चलता है जब आप, ये अंदर है, आपके अंदर छुपा हुआ है, ये आपका बिहेवियर, ये करना पड़ता है, ये दिखाना पड़ता है, इमोशन दिखाने पड़ेंगे। जब हम बोला आई लव टियांस, आई लव आईडी नट सिस्टम, आई एम अ डायमंड, वी ऑल आर डायमंड, गो गोल्ड लाइन एवरीवन सून, बोले बन मत जाओ गोल्ड लाइन, जल्दी बनो, ये बोला जा रहा है। इसको जल्दी बना जा सकता है, इसलिए बोला जा रहा है बार बार। कहने का मतलब है कि आपका जो बिहेवियर है दोस्तों, वो आपकी पर्सनैलिटी की आईना है। जब हम बिहेव करते हैं लोगों के साथ में, तो हमारा बिहेवियर कैसा होता है, हमारे जो एटिकेट्स है, जो हमारा वैल्यूज हैं जो हमारे पास में, जब हम बात करते हैं किसी से, दूसरों का दर्द भी हमें लगता है कि अगर हमने ऐसा बोला तो इसको कैसा लगेगा, बुरा लगेगा, क्योंकि मुझे कोई बोलेगा तो मुझे बुरा लगेगा। जब इतना सोच के हम बोलना शुरू करते हैं तो हमारी बोली बड़ी मधुर होती है, मिठास होती है बोली में, है ना, इतने प्यार से, इतनी मिठास से, इतने रिस्पेक्टफुली जब आप रिस्पेक्ट से पेश आते हो, इसका मतलब आपकी पर्सनैलिटी के अंदर जो बिहेवियर का जो मिश्रण है ना, बिहेवियर का जो वो है, गुण है, जबरदस्त है। इसका मतलब आपने एटीट्यूड को ऐसा सेट कर रखा है, अपने बिहेवियर के अंदर ऐसे चेंजेस डाले हैं, आप रिस्पेक्टफुली बात कर रहे हो, बड़े प्यार से बात कर रहे हो। आप किसी से पूछना है, कोई बात करनी है, किसी को बोलना है, कुछ बताना भी है, आप क्या बोलते हो कि सर अगर आप मुझे इजाजत दो, आप यूं बात करते हो, मैडम अगर आप इजाजत दो तो मैं आपको कुछ बात बताऊं, अगर मुझे इजाजत दो तो मैं आपको बीसीएम के बारे में बता सकती हूँ, अगर आप मुझे इजाजत दो तो मैं वर्ल्ड का जो बेस्ट नेपकिन है ना हमारे पास में, उसके बारे में बता सकती हूँ। आप किसी अजनबी से अजनबी इंसान को, किसी खास जान पहचान के इंसान को, अगर आपने ये वाला डायलॉग बोला जो मैंने बताया आपको अभी, इजाजत मांगी आपने, सिर्फ आपने बोला अगर आप मुझे इजाजत दें, अगर आप मुझे अलाउ करें तो मैं इसके बारे में बताना चाहती हूँ आपसे, टियांस के बारे में। कोई मना करेगा आपको? इसमें जादू है। जब ऐसे करके आपने क्या किया, रिक्वेस्ट फॉर्म में गए, प्रेयर फॉर्म में गए, और फिर आप किस फॉर्म में गए, अदब के साथ। तो जो आपके पास जो दोस्तों वो जो वोकैबुलरी है ना, वो कब बनेगी, जब आपका एटीट्यूड बन गया है कि मुझे बिहेव ऐसे करना है जैसा बिहेव लोगों को पसंद है, जैसा बिहेव आपको पसंद है। अगर आपने ऐसा बिहेव करना शुरू कर दिया, रिजल्ट बदल जाएंगे 10 टाइम्स 100 टाइम्स। टीमें अगर हमारे साथ में टीम जुड़ती है, पहले तो जुड़ती नहीं है, दिक्कत वहां आ रही है, इसका मतलब बहुत सारी करेक्शन करने की जरूरत है, अभी बहुत सारी कमियां हैं। देखो हर इंडस्ट्री के लिए, हर काम के लिए ना, आपको उस काम के हिसाब से अपने आप को ढालना पड़ता है। यकीन कीजिएगा, जिस काम को आप कर रहे हैं ना, उस काम का नेचर क्या है, आपको उसके हिसाब से ढलना पड़ेगा। अगर आप इसके हिसाब से ढलते हो तो वो काम क्या होता है, फिर आपका एक नेचुरल वर्क बन जाता है।
अब पब्लिक डीलिंग का बिजनेस है, लेकिन आप मेरे को बोलो कि सर मुझे तो लोगों से बातें करने ना पसंद ही नहीं है, तो मैं बोलता हूँ इस काम को करो ही मत, आप छोड़ दो यार, ये तुम्हारे मतलब का काम भी नहीं है, तुम गलत जगह आ गए हो। तुम्हें लोगों से बातें करनी अच्छी नहीं लगती है, अरे ये तो काम ही हमारा ऐसा है भाई, बिना बात ही करनी असल अच्छी नहीं लगती है। आपको लोगों से मिलकर अच्छा नहीं लगता है क्या? लोगों से बातें करके अच्छा नहीं लगता? कमाल हो गई। अरे ये तो वैसे भी आना चाहिए था कि काम नहीं करते तब भी आना चाहिए, अच्छा लगना चाहिए। नए लोगों से मिलते हैं, नई बातें होती हैं, आपके अंदर जो हेजिटेशन होती है ना, उसको हेजिटेशन को खोलने का एक ही तरीका है। अगर आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करना चाहते हैं, एक फार्मूला है उसका। वो फार्मूला क्या है? अगर आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करना है, कोई भी टॉपिक हो दुनिया का, इस धरती में कोई भी टॉपिक है, उस टॉपिक के ऊपर बोलना शुरू कर दो। जो भी अपना एरा गहरा नथु गेड़ा जान पहचान कोई भी इंसान है, उसके साथ डिस्कस करना शुरू कर दो, बातें करनी शुरू कर दो। ये मत सोचो कि वो आपसे गलती तो नहीं होगी, हो सकती है, हो जाए क्या हो गया फिर। आपने बोलना शुरू कर दिया, जैसे अपना ओपिनियन रखना शुरू कर दिया, जैसे आपने अपने विचार रखने शुरू कर दिए किसी के सामने, और अपने अपने इससे अपने हिसाब से, कोई कनेक्शन नहीं है, सेल्फ कनेक्शन है। यकीन करना, उसके बाद आपका कॉन्फिडेंस लेवल 100% हो जाएगा। ये फार्मूला है जिंदगी का। जिनको कॉन्फिडेंस की कमी है बोलने में, बताने में, मैं आपको एक फार्मूला बता दिया। आज के बाद अब जो मिल जाए, जिससे भी बात करना कर डालो, देखा जाएगा। जब आप 5, 10, 15 लोगों से आप ऐसे बात करोगे ना, उसके बाद क्या होगा? आपको ऐसा लगेगा भाई साहब कमाल है, मैं तो बहुत अच्छा बोल लेता हूँ, अरे मेरे को तो बोलना बहुत अच्छा आता है, मेरे को तो बड़ी हेजिटेशन थी, मेरे को बड़ा डर लगता था, ये तो हो सकता है, कुछ बड़ी बात ही नहीं है। हम तो पाल जी के लिए इतनी तालियां बजाते थे बेमतलब में, अब तो दुनिया हमारे लिए बजाएगी तालियां। ऐसा मैं भी सोचता था। ये टेक्निक मुझे मिली आज से 20 से 25 साल, 20-22 साल पहले की बात है ये। कि कॉन्फिडेंस अपना कब जमता है? जब अपने मन की बात, अपने दिल की बात करते हो, या अपने दिल की और मन की चीजें करते हो, बोलो चाहे करो, कॉन्फिडेंस आएगा। गाड़ी चलानी नहीं आती है, बैठ जाओ सीट पर, लेकिन खुले मैदान में, सड़क में नहीं, एक्सीडेंट हो जाएगा, मर जाएंगे लोग, है ना। आपको क्या करना है? खुले ग्राउंड में, खुले ग्राउंड में जाओ, गाड़ी कहाँ जाएगी? अगर जाएगी भी वही घूमेगी कहीं भी, है ना। जैसे मर्जी लेफ्ट राइट हो जाए, नो प्रॉब्लम, खुला मैदान, कोई लोग नहीं है। धीरे धीरे आपको लगेगा अरे गाड़ी तो मैं चला सकता हूँ, क्योंकि चलानी शुरू कर दिया। ऐसी जब बोलना शुरू कर दोगे, आपको कब तक क्या लगेगा मैं तो पब्लिक स्पीकर बन गया, अब आज के बाद तो मैं तो भाई साहब आग लगाऊंगा। ऐसा कॉन्फिडेंस आता है दोस्तों। तो अपनी नॉलेज को और स्किल को बढ़ाने के लिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारी पर्सनालिटी का हिस्सा है, उसके लिए आपको दोस्तों, आपको बहुत सिंपल फार्मूला बताऊंगा इस बिजनेस में, जो अक्सर कहते भी, हम अपने ऊपर से पूछो कैसे, नीचे बता दो, वैसे बीच में घुमाओ पैसे। जो ट्रेनिंग यहाँ दे रहे हैं हम लोग, उतनी बहुत है, और थोड़ी थोड़ी दे रहे हैं, डोजेज में दे रहे हैं, हर रोज आ रहे हैं, कुछ ना कुछ दे के जा रहे हैं, कुछ ना कुछ, वो इतनी बहुत है। अगर साल 1.5 साल जब तक भी आपने सुना मेरे को, और उसके बाद आपको वीडियो उसमें भी मिलेंगी, यूट्यूब में भी डली रही हैं, और दुनिया भर की वीडियो और भी है, दुनिया भर के लोग इस काम को कर रहे हैं ऑलरेडी, लोगों की पर्सनैलिटी को बेटर करने के तरीके। सुनिए, समझिए, उनको फॉलो कीजिए, यकीन करना बहुत कुछ बदल जाएगा। बट आपको नॉलेज के बारे में घबराने की जरूरत नहीं है, स्किल की ज्यादा जरूरत नहीं है। यहाँ पर सिंपल चीजें हैं, बट उन सिंपल चीजों को बार बार करोगे तो मास्टरी होगी। बिहेवियर कैसे करना है, आपको बचपन से बताया गया होगा, टीचर भी बोलते थे, माँ बाप भी यही बोलते थे। जो हमें अच्छा लगता है ना, जिस तरीके से, वही चीजें हमें दूसरों के साथ करनी चाहिए। वही है, यहाँ बिजनेस में भी यही कहा जाता है, बिहेवियर इतना अच्छा बना दीजिए, लोग बोले भाई साहब तो चाशनी है ना, ये तो बिल्कुल चाशनी है, चाशनी की तरह टपक रहे हो आप। ऐसे आपका लैंग्वेज, आपके शब्द, आपका बिहेवियर, आपका एटीट्यूड, इस तरह के इमोशनल, है ना। ये नहीं है कि हाँ, मतलब नकली नहीं, दोगलापन नहीं होना चाहिए, मुंह के पीछे कुछ और, पीठ पीछे कुछ और। किसी से भी आप किसी के बारे में जब बात करते हो ना, अगर आप नेगेटिव बात करते हो, यकीन करना वही आदमी आपको वहां बताएगा, दूसरे आदमी को बता देगा। जिसको आप बात कर रहे हो ना, ये भाई साहब बताइए मत, बताइए मत, वही बता रहा होगा, बता दिया, लिख लो डायरी में। 99.9% टाइम आप गलत आदमी, किसी को नहीं बोलना इस दुनिया में बताइए मत, बताना ही नहीं है। बताइए मत का क्या मतलब है? नो डिस्कशन ऑफ नेगेटिविटी, नो डिस्कशन, नो गॉसिप। अगर पीठ पीछे किसी की करनी है, पता क्या करनी है? तारीफ। और सामने क्या करनी है? जबरदस्त तारीफ। पीठ पीछे करनी है तारीफ, और सामने करनी है जबरदस्त तारीफ।
और फिर देखो आपके करेक्टर में, आपकी पर्सनैलिटी में पंख लगते हैं कि नहीं। बोलोगे सर तो दौलत आ गई, दौलत अपने हाथ में, दौलत दिखा है ना। पर्सनैलिटी योर वेल्थ, पर्सनैलिटी आपकी क्या है, दौलत है। लेकिन इस दौलत को डेवलप करना पड़ता है, ये अपने आप नहीं आती है। बस बाकी ध्यान रखें अपनी फिजिकल फिटनेस, है ना। फर्क नहीं पड़ता आपका कलर क्या है, आप पतले हो मोटे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क ये पड़ता है कि आप एक्टिव हैं, आप स्वस्थ हैं, हेल्दी हैं। नहीं तो अपने शरीर पे काम कीजिए। आपकी पर्सनैलिटी का एक बहुत बड़ा रोल होता है, फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन, आपकी बॉडी लैंग्वेज, है ना। आपका जैसे आपने देखा जापान के लोग देखो झुकते हैं, है ना। चाइना में जाओ लोग झुकते हैं, नमस्ते करते हैं, नमस्ते नी हाओ ये करते हैं। वहां जाते हैं ना हम लोग, नी हाओ करते रहते हैं। मैं कहा नीचे चला जाएगा तो बिल्कुल पाँव ना पकड़ ले, है ना। मतलब वो पाँव तो नहीं पकड़ते लेकिन नी हाओ करते रहते हैं। क्या है वो, कल्चर है वहां का वो। अब समझिए बात को, ऐसे हिंदुस्तान में भी है। हम लोग क्या है, हम बड़े बुजुर्ग को पाँव छूते हैं, कोई भी हो बड़ा बुजुर्ग जो मिल गया हम पाँव छू लिए। क्यों छू लिया जी, कल्चर है। बस आपने पाँव छू लिया, आपका काम हो गया 50%। तो दिस इज द पावर। आपका जो नेचर है वो बड़ा जबरदस्त होता है। मैंने एक इंटरव्यू सुना था, आपने नाम सुना होगा, एक वेदांता कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है। लगभग लगभग आज बात करो तो 2 लाख करोड़ की कंपनी है। उसके जो मालिक है मिस्टर अनिल अग्रवाल, उन्होंने एक जगह कहा कि धीरू भाई अंबानी की बात है, उस टाइम की बात है उनकी 1980s के आसपास की, कि सर एक बार मैं ऐसा हुआ कि मैं उनसे मिलना चाहता था और मैं उनसे बात करना चाहता था, लेकिन बहुत बड़े इंसान थे और कुछ भी नहीं थे उस टाइम। तो उन्होंने क्या किया, उनको पता लगा कि वो इस एक होटल है, इस होटल में आते हैं वो अपने जिम के लिए 1980 में, और धीरू भाई अंबानी। तो वहां पर उन्होंने कुछ सेटिंग ऐसी बैठा दी कि वो वहां चले गए जिम में। जब वो आते थे तो फिर उस टाइम बड़ा वीआईपी थे वो, तो बड़ा ध्यान रखा जाता था, हर किसी को अलाउड नहीं करते थे। तो उनको एक्सेस मिल गया। तो एक्सेस मिलते मिलते जब वो चल रहा था वहां पर एक्सरसाइज वगैरह, तो उन्होंने एक बात मजाक मजाक में बोल दी। तो उन्होंने, वो बिहार से थे, तो उन्होंने बिहारी स्टाइल में बोली कि धीरू भाई जी अगर आप कहो ना तो मैं एक आपको बिहारी चुटकुला सुनाना चाहता हूँ। मतलब बड़े स्टाइल में कहा था उन्होंने। तो मतलब उन्होंने कहा आप कहो, तो मैंने कहा था ना अभी आपको थोड़ी देर पहले कि आप क्वेश्चन ऐसे करो, अगर आप मुझे इजाजत दो तो मैं आपको, उन्होंने कहा अगर आप मुझे कहो तो आप मुझे कहिए, आप कहिएगा ना तो मैं आपको एक बिहारी में चुटकुला सुनाना चाहता हूँ, ऐसा कुछ कहा उन्होंने। उनका शब्द ऐसे कुछ थे मिक्स, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है। आप कहिएगा तो, वहां स्टाइल है ना, आप कहिएगा तो हम आपको एक बिहारी चुटकुला सुनाना चाहते हैं। तो धीरू भाई हमारी को हंसी आ गई, है ना। वो हंसी आ गई तो उन्होंने क्या बोला, नहीं नहीं आज नहीं, तुम कल सुनाना। मतलब अगले दिन का टिकट कट गया, सोचो आप। अब क्या था कि अगले दिन जब वो आए तो उसके बाद वो कईयों बार उनको मिले। एक दिन उनको कोई बैंक से उनको कोई 50 लाख रुपए का लोन लेना था इस शख्स को। तो इस शख्स ने बैंक मैनेजर को बोल दिया कि कल मैंने एक पार्टी रखी है छोटी सी होटल में, उसी होटल में, और आपको आना है। तो बैंक मैनेजर ने बोला कि नहीं मैं तो नहीं आ सकता, मैं तो बहुत बिजी हूँ। तो उसने बोला कि ऐसा है कि उस पार्टी में ना धीरू भाई अंबानी भी आ रहे हैं। कहते अच्छा फिर तो मैं पक्का आऊंगा। वो सपना होता था मैनेजरों का वो अंबानी जी से मिलना, तो राइट। अब क्या होता है, जब वो जिम में आए तो सुबह तो उन्होंने अंबानी जी को कहा कि अंबानी जी मैं आपकी एक छोटी सी फेवर चाहता हूँ। तो क्या, कहते जी मैंने एक पार्टी रखी है और मैंने बैंक मैनेजर को बुलाया हुआ एक, और मित्र हैं, और मैंने उनको ये बोल दिया है कि अंबानी जी भी आ रहे हैं हमारी पार्टी में। वो हंसने लगे, तुम तो बड़े बदमाश हो, है ना, तुमने ऐसे कैसे बोल दिया। तो उन्होंने बोला कि चलो ठीक है आ जाएंगे। वो चले गए, शाम की पार्टी थी। शाम के टाइम जब उनको था कि पता नहीं आएंगे कि नहीं, कि दिक्कत ना हो जाए, बोल भी दिया है। तो एग्जैक्ट शाम को जब टाइम था, पार्टी का टाइम था 7 बजे का, तो 7 बजे वो स्पेशली आए और उन्होंने 10 से 15 मिनट उनके बीच में बिताए और वो चले गए। सबने पार्टी की शानदार। रात को जब वो वहां पर बिल देने गए उस पर होटल में, तो होटल वालों ने उनको बोल दिया कि आपका बिल तो पे हो चुका है।
जबकि उनकी कोई ऑब्लिगेशन नहीं थी धीरू भाई साहब की, भाई जी की, है ना, अंबानी जी की। बट क्या था, दिस इज कॉल कि हम लोग एंटरप्रेन्योर हैं, हम बिजनेसमैन हैं, हमें सिचुएशन को, अपॉर्चुनिटी को, लर्निंग अपॉर्चुनिटी है, चाहे वो एक्शन और अपॉर्चुनिटी है या फिर अचीवमेंट की अपॉर्चुनिटी है, जहां पर भी मौका मिलता है वहां पर अपने अंदर, ऐसा थोड़ी है कि भाई कोई लिखा लिखा प्लान मिलेगा कि अंबानी जी आएंगे उनको ऐसा बोलना वैसा बोलना, चांस लेना होता है, चांस। अंबानी जी मना कर देते क्या होता। लेकिन ये क्वालिटी देखिए, ऐसी ऐसी क्वालिटी होती है इंसान में। वो इंसान जो कुछ नहीं था उस टाइम, आज वो 2 लाख करोड़ का इंसान है हिंदुस्तान में। आप जाइएगा देखिएगा, वेदांता कंपनी का नाम, इतनी बड़ी, पूरे विदेशों में उनके बड़े बड़े प्रोजेक्ट है। कहने का मतलब ये दोस्तों की जो हमारी पर्सनैलिटी है ना, वो पर्सनैलिटी तब बनती है, तब डेवलप होती है जब हम उसके ऊपर काम करते हैं। ये अपने आप नहीं होती है कि नहीं जी आगे बैठ गए। आप नोट कर रहे हो कि नहीं जो बताया जा रहा है, बहुत सारी बातें बताई जाती है, नोट करते हो ना आप, फिर नोट करके आप उसको याद रखिए, रेगुलर आइए। रेगुलर आएंगे तो बहुत सारी बातें हमारी रिकनेक्ट होती हैं। बहुत सारी बातें मैं कई बार कहता हूँ यहाँ पर, तो बार बार आप समझ जाओगे, हाँ ये वाली बात तो तब भी कही थी, ये वाली बात तो वहां भी कही थी, ये वाली बात तो वहां भी कही थी। हो गया काम आपका। कहने का मतलब ये दोस्तों कि हमारा जो आज की डेट में एसेट है, दौलत जिसको मैं कहता हूं, दैट इज आवर पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी में हमारा, जिसमें मैंने कहा, एटीट्यूड प्लस बिहेवियर प्लस इमोशन। कैसी स्थिति हो जाए, किसी ने कितने गलत बोल दिया, किसी ने गलत कर दिया, कुछ भी कर दिया, कुछ भी हो जाए ना, तो इमोशन को लूज नहीं करना है। इसमें एक किसी पॉलिटिशियन की एक स्टोरी है मेरे पास में, कि वो पॉलिटिशियन है और आज हिंदुस्तान में बहुत बड़े पॉलिटिशियन है। तो उन्होंने किसी उस बात भ्रष्टाचार के ऊपर कोई बात कर दी, तो भ्रष्टाचार के ऊपर उन्होंने बोला कि कोई भी इंसान अगर, भाई कोई भी भ्रष्टाचारी हो ना, मौका मिल जाए तो उसको रसीद कर देनी चाहिए। समझ गए ना, थप्पड़ मार देना चाहिए। उनका मतलब इशारा ये था, कोई भ्रष्टाचारी हो नेता तो उसको अगर थप्पड़ भी मार दो ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो अचानक भीड़ से कोई आया और उसने उसी को रसीद कर दिए। सोचो आप, आज वो चीफ मिनिस्टर है इस टाइम करंट में भी इस देश में, और कई और टर्म वाले मिनिस्टर हैं वो। और बता दूं, एक बार नहीं मुख्यमंत्री बने, मेरे ख्याल में मोर देन 3, इतना बोल सकता हूं मैं आपको। सोचो ऐसे मिनिस्टर को जब उसी भीड़ से आके एक आदमी ने रसीद कर दी है, अब क्या होना चाहिए। और ऐसा भी नहीं कि आम, मतलब ठीक ठाक से मिनिस्ट्री लेवल पे जब थे, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जेब से 100 रुपए निकाले और उस आदमी को बुलाया और उस आदमी को इनाम के तौर पे 100 रुपए दिए और तालियां और बजवाई। उन्होंने बोला ऐसे होना चाहिए, अगर ऐसा होना चाहिए सबको। अगर आपको ऐसा लगता है ना कि ये नेता भ्रष्ट है, तो सब तुम्हारा ऐसे होना चाहिए जैसे ये था। अब पता क्या था, वो करना चाहे तो पंगा कर सकते थे, उसको मार सकते थे, कुछ भी कर सकते थे, वो बदले ले सकते थे। लेकिन उनको पता था कि माहौल खराब हो जाएगा, बदनामी हो जाएगी, अगली बार इलेक्शन लड़ना है मेरे को, वोट नहीं मिलेंगे। कितना बड़ा इमोशन डिस्टरबेंस हुई होगी। ऐसे जब हम बिजनेस करते हैं, कभी कभी हमारी टीमें डिस्टर्ब होती हैं, डाउन लाइन डिस्टर्ब होती है, या कोई अप लाइन या क्रॉस लाइन या माहौल कुछ ना कुछ होता है ना, जब अपसेट जब होते हैं आप, उस टाइम आपके इमोशन जो है ना, इमोशन आपकी पर्सनैलिटी की इमोशन कैसी है, आप इमोशन को कंट्रोल करने, इमोशन के ऊपर, इमोशन से आप ये नहीं होते हैं कि भाई ऐसा हो गया तो अब क्या करें। आपको पता है काम तो खराब हो गया है, कोई बात नहीं, लेकिन देखा जाएगा, संभालेंगे इसको भी। मेरे साथ में ना जाने कितनी बार अप डाउन हुआ पिछले 20 साल में। लेकिन यकीन करना दोस्तों, वो वाली कहानी है कि लेफ्ट हैंड को क्या हुआ ना, राइट हैंड को पता नहीं चलना चाहिए। राइट हैंड को क्या हुआ, लेफ्ट को नहीं पता होना चाहिए। ये वो वाली कहानी है कि दान करो इस हाथ से तो इस हाथ को पता ना चले, और दान करो इस हाथ से तो इस हाथ को पता ना चले, उसको दान कहते हैं। जो ढोल धमाका करते हैं ना हम लोग, हमने ये किया, हमने वो किया, वो नहीं है। सेम चीज है, आपकी समस्या आपकी जिंदगी में है, प्रॉब्लम है, दिक्कत है, तकलीफ है, उस टाइम आपके इमोशन कितने पावरफुल है, आप अपनी इमोशन को कैसे कंट्रोल करते हो, सिचुएशन को कैसे कंट्रोल करते हो, तब जाके चैंपियन बनते हैं आप। आपके साथ बहुत कुछ होगा, लेकिन अगर आपने अपने इमोशन को कंट्रोल किया, अपने बिहेवियर को कंट्रोल किया, अपने एटीट्यूड को कंट्रोल किया, तो आप दोस्तों बेताज बादशाह बनने वाले हैं इस इंडस्ट्री में। आने वाले साल, 2 साल, 3 साल में तो जिंदगी शानदार हो जाएगी।
लेकिन अगले 5 से 10 साल में ना वो जिंदगी बन जाएगी जो फिल्मी जिंदगी। कैमरामैन, कैमरे वाले आपकी फोटोग्राफ ले रहे होंगे या वीडियो बना रहे होंगे ना, आपकी फिल्में चल रही होंगी। कैसी जिंदगी चाहिए ना? तो दिल से लग जाना सीखने और सिखाने के काम में। सीखना है और सिखाना है, इस बिजनेस का एक ही काम है, सीखो सिखाओ। ये बेचने बांटने का धंधा नहीं है। अगर किसी गलतफहमी में जी रहे हैं तो आप, लास्ट में इतना ही कहूंगा, आज ये लास्ट फाइनल बॉल में लास्ट छक्का था कि आप बेचने के धंधे में नहीं हो। लोग खरीदते हैं जब आप बताते हो माल बिकता है, आप बेचते नहीं हो। जब बिकता है तो पैसे आते हैं। बट हम सीखने और सिखाने के बिजनेस में है। कोई पूछता है क्या काम करते हो? सीखने और सिखाने का काम करते हैं। कहते हैं वो क्या है? आओ बैठो, समझो, आपको पसंद आ गया, आप भी जुड़ जाना हमारे साथ में सीखने और सिखाने वाले काम में। क्या है, कैसे है, उसके लिए आपको आधा पौना घंटा मेरे साथ में बैठना होगा। बस होगी कहानी शुरू। आज के लिए इतना ही। अपनी वाणी को विराम देते हुए आज के स्पेशल टॉपिक से कि पर्सनालिटी आपकी दौलत कैसे है, अपनी पर्सनालिटी के अंदर कैसे हमें विंग्स लगाने हैं ताकि आप पावरफुल हो, स्ट्रांग हो, रिजल्ट ओरिएंटेड, सक्सेसफुल हो। ये टॉपिक था दोस्तों। तहे दिल से शुक्रिया, आपने अटेंड किया, सुना होगा, समझा होगा और जरूर इसको आप इम्प्लीमेंट करें अपने जीवन में। बेस्ट विशेस है। और मैं थैंक यू करना चाहूंगा ईश्वर का। थैंक यू टू गॉड, थैंक यू टू माय फैमिली, थैंक यू टू चेयरमैन ली सर। अभी हम 28वीं साल में गिरा मनाने के लिए 7 सितंबर से 12 सितंबर तक चाइना जा रहे हैं। इंडिया से लगभग 150 से ज़्यादा लोग जा रहे हैं और बड़ा ज़बरदस्त प्रोग्राम है। और ये बताते हुए बड़ी खुशी है कि इस बार सबसे बड़ा जो ग्रुप है लीडर्स का वो हमारी टीम से जा रही है, तो ये एक और अचीवमेंट है। इस साल हम जब जाएंगे तो वहाँ 20 साल जो मुझे कंप्लीट हो गए, तो 20 साल कंप्लीट होने के उपलक्ष्य में कंपनी हमें स्पेशल रिकॉग्निशन देने वाली है वहाँ पर। तो बड़ा ज़बरदस्त मोमेंट होने वाला है। और मैं पहली बार अपनी वाइफ के साथ जा रहा हूँ। अभी तक हम नहीं गए चाइना कभी साथ में, बट ये पहला मौका है। आप देखिए, सब्र बनाए रखोगे, लगे रहोगे ना, आज 20 साल बाद ही सही, लेकिन ये घटना घट रही है। कभी नहीं से देर भली, है ना? तो आप लग जाना, बहुत कुछ होगा आपके जीवन में। हम आपको एजुकेट करेंगे, ट्रेन करेंगे, गाइड करेंगे। हम हर जगह आपके साथ में खड़े हैं, राइट? तो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। बेटर टियांस, बेटर लाइफ। I love Kians. I love IDNet system. I am a diamond. We all are diamond. Go gold line, everyone soon. Love you all. God bless you. Thank you very much.